सद्गुरु, अलग अलग आध्यात्मिक संप्रदाय अलग अलग रंगों की पोशाक पहनते हैं। क्या रंगों का आध्यात्मिक विकास पर कोई असर होता है? कपड़ों के रंग या आपके आसपास की किसी चीज का रंग, क्या इसका कोई असर होता है? आपको यह समझना होगा। कोई रंग वैसा क्यों दिखता है? यह अभी सफेद इसलिए दिखता है क्योंकि जब इस पर रोशनी पड़ती है तो यह उसे पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो यह सफेद दिखता है। यह अभी लाल इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यह लाल है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बाकी सारे रंगों को रोक लेता है और सिर्फ लाल को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए यह आपको लाल दिख रहा है। और आपके लिए जो लाल है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे जीव के लिए लाल ना हो। अगर आप बहुत रंगीन कपड़े पहनकर अपने कुत्ते के सामने जाकर खड़े हो जाएं, तो वो आपको बिना किसी इंटरेस्ट से देखेगा, क्योंकि उसे रंग नहीं दिखते। उसे हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। पता है आपको? उसे दिखाने के लिए मत सजिए। मैं डॉग लवर्स से कह रहा हूं। आप केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही पहनिए और कुछ काम नहीं आएगा। वो लाल, हरे, नीले वगैरह से इंप्रेस नहीं होता। तो रंग वो नहीं है जो वो खुद है, रंग वो है जो वो वापस दे देता है। आप जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपका रंग होगा। आप जो रोक लेते हैं वो आपका रंग नहीं होगा। जीवन की यही प्रकृति है। सिर्फ रंगों की ही नहीं, जीवन की प्रकृति भी यही है। आज अगर आप प्यार बांटते हैं तो लोग आपको एक प्यार करने वाले इंसान के रूप में देखेंगे। अगर आप अपने सारे प्रेम को रोक लेते हैं क्योंकि आप प्यार के बैंक हैं, आप प्रेम से भरे पड़े हैं लेकिन आप उसे बांटते नहीं हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप वैसे हैं। अगर आप खुशी बिखेरते हैं तो लोग सोचेंगे ये खुश मिजाज इंसान है। अगर आप खुशी के बैंक हैं, आपने अपनी सारी खुशी भीतर रखी है क्योंकि आप उसे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, तो लोग आपको एक खुश मिजाज इंसान की तरह अनुभव नहीं करेंगे, है ना? आप जो दे देते हैं वही हमेशा आपका गुण होता है ना? तो ऐसा सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं है, बल्कि अस्तित्व की प्रकृति भी ऐसी ही है। जो कुछ भी बाहर छलकता है वही उस पदार्थ का गुण होता है। अब ये हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए ये सफेद है। वो केवल लाल को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो लाल है। वो केवल नीले को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो नीला है। बाकी हर चीज रोक ली गई है। इसने जो रोक लिया आप उसे नहीं देख पाते। ये जिसे दे देता है आप उसे ही देख पाते हैं। तो रंग मनुष्य की चेतना के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, या किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेंगे वो स्वाभाविक रूप से आपके आभा मंडल में शामिल हो जाएगा। संन्यास के मार्ग पर चलने वाले लोग कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहते क्योंकि वो अपने साथ किसी नई चीज को शामिल नहीं करना चाहते। उनके पास जो है वो उस पर काम करना चाहते हैं, कोई भी नई चीज नहीं लेना चाहते। आप अभी जो हैं उसे मिटा पाना ही बड़ी बात है। एक और चीज जोड़ते जाने से स्थिति जटिल हो जाती है, तो वो कुछ नहीं चाहते, वो नंगे घूमते हैं। अगर सामाजिक दृष्टि से नंगा घूमना मुश्किल है तो वो एक लंगोटी बांध लेंगे ताकि कोई सामाजिक दिक्कत ना हो। लेकिन मकसद ये है कि वो और ज्यादा नहीं लेना चाहते। वो जानते हैं कि जो वो हैं वही बहुत है। इसके दूसरे पहलू भी हैं, वो अलग बात है। मैं बस रंग के बारे में कह रहा हूं। तो नारंगी रंग, शरीर में जो चक्र है, सभी 114 चक्र, या असल में 112 चक्र किसी न किसी रंग से जुड़े हैं। बस 2 चक्रों का संबंध किसी रंग से नहीं है क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के नहीं हैं। अस्तित्व में जो भी चीज भौतिक है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। आप समझ रहे हैं? अस्तित्व में कोई भी चीज जो भौतिक है वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। एक बार जब ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है तो इसका कोई रंग होगा आपके बोध में। हो सकता है कि इसका कोई खास रंग ना हो, या इसका वो रंग ना हो जो आप देख रहे हैं। आप केवल वो देख रहे हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप केवल रिफ्लेक्ट हो रहे प्रकाश को देख रहे हैं। आप उस पदार्थ का रंग नहीं देख रहे। आप जो चीज देख रहे हैं आप उसका रंग नहीं देख रहे हैं।
आप सिर्फ रिफ्लेक्ट होते प्रकाश का रंग देख रहे हैं। काला कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये सब कुछ अपने पास रोक लेता है, तो ये काला बन जाता है। आप देखिए, हम कहते हैं कि घास हरी है। नहीं, घास हरी नहीं है, ये हरे रंग को छोड़ देती है, तो हमें ये हरी दिखती है। आकाश नीला है? नहीं नहीं, आकाश नीला नहीं है। आप वहां जाकर देखें, वहां कोई नीला रंग नहीं है। आकाश एक बिल्कुल अलग वजह से नीला है, क्योंकि the refraction, नीले रंग की विकिरणन की क्षमता दूसरे रंगों से अलग है, इसलिए आकाश नीला है। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए हम अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं? those who are on a path, जो लोग ऐसे मार्ग पर हैं जहां वो कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते, वो सफेद पहनेंगे। जो लोग अलग तरह की साधनाओं में हैं, अगर साधना हल्की है लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, लेकिन साथ ही वो जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी शामिल हैं, तो वो अपने आसपास के जीवन को इकट्ठा नहीं करना चाहते। वो जीवन में हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सफेद रंग पहनना चुनते हैं। जो लोग ज्यादा तीव्र साधना में हैं, जो शरीर के खास चक्र से जुड़ी है, जिसे आज्ञा कहते हैं, ये भौहों के बीच होता है, वो नारंगी रंग पहनेंगे, because क्योंकि इस चक्र का रंग नारंगी है। वो उस रंग की किरणों को बिखेरना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया आत्मज्ञान की है या बोध की उस अवस्था तक पहुंचने की है। opening up, बोध के उस आयाम को खोलना जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। तो वो हमेशा गेरुआ या नारंगी रंग पहनना चाहेंगे, क्योंकि वही आज्ञा का रंग है। बौद्ध भिक्षु पीले वस्त्र पहनते थे, because the process क्योंकि गौतम ने भिक्षुओं के पहले स्तर को जो प्रक्रिया दी, वो बहुत बुनियादी स्तर की प्रक्रिया थी। उन्होंने लोगों के लिए इस प्रक्रिया को इसलिए चुना क्योंकि इसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक चेतना की लहर पैदा करना चाहते थे। इसका मतलब है कि वो किसी भी शहर में एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरते। वो लगातार गांव गांव, शहर शहर घूमते रहते हैं। लोगों को किसी भी अभ्यास के लिए तैयार करने का समय ही नहीं था, तो उन्होंने जो अभ्यास दिए वो बहुत बुनियादी स्तर के थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें भिक्षु बनाते गए। वो उनका जीवन तय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त साधना नहीं दे रहे। तो उन्होंने उन्हें पीले कपड़े पहनने को कहा, क्योंकि पीला रंग मूलाधार का रंग है, the most basic, शरीर का सबसे बुनियादी चक्र मूलाधार है। तो वो उन्हें स्थिर करना चाहते थे। एक भिक्षु के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो अपने जीवन में स्थिरता का अभ्यास करे। तो वो उन्हें स्थिर बनाना चाहते थे। उन्हें किसी आनंदमय अनुभव में नहीं उड़ाना था। उन्हें तुरंत आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना था। उन्हें कहीं पहुंचने की भी जरूरत नहीं थी। उन्हें बस स्थिर होना सीखना था, क्योंकि वो सिपाही तैयार कर रहे थे जागरूकता से दुनिया को हिलाने के लिए। तो उन्होंने भिक्षुओं को पीले वस्त्र पहनने को कहा। later on, बाद में जब वो पर्याप्त साधना करके अरहत बन गए, the arhats, बौद्ध परंपरा में अरहतों ने गेरुए या नारंगी वस्त्र पहने, जैसे सारे भारतीय सन्यासी पहनते हैं। लेकिन तब गौतम के गुजर जाने के बाद, जब उन्होंने बौद्ध जीवन शैली को लोगों में फैलाने की कोशिश की, भारत में आबादी के कम से कम 30% लोग सन्यासी या भिक्षु प्रकृति के थे। ये संस्कृति ही ऐसी थी। तो भिक्षुओं का एक और पंथ बन गया। उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया और वो उनका हिस्सा बन गए। वो अलग पहचान कायम नहीं रख सके, तो वो गेरुए से हटकर थोड़ा मैरून जैसा रंग पहनने लगे, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, क्योंकि वो यहां वहां घूमने वाले योगियों या सन्यासियों जैसे ही दिखने लगे थे। तो वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, तो वो बाद में थोड़ा मैरून रंग पहनने लगे। लेकिन बुनियादी बौद्ध रंग अब भी पीला ही है, क्योंकि पीला रंग मूलाधार का रंग है और इसे बिना किसी तैयारी के सिखाया जा सकता है।
कोई तैयारी नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक सरल प्रक्रिया, स्थिर स्थिर और स्थिर होने के लिए। ऐसी प्रक्रिया तब सिखाई जाती है जब आप कई जीवन कालों के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाह रहे हों। बौद्ध जीवन शैली में ये परंपरा अब भी चल रही है। वो साधना के लिए बार बार आते रहते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी है। ये स्थिरता के लिए है, आत्मज्ञान के लिए नहीं। तो इसलिए उनके वस्त्र का रंग पीला है। देवी का रंग हमेशा लाल होता है क्योंकि लाल सबसे जीवंत रंग है। सारे रंगों में से लाल सबसे जीवंत रंग है और feminine. स्त्री गुण इसे ही दर्शाता है। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, हर स्त्री में एक फूल की तरह होने की चाहत होती है Because nature has क्योंकि प्रकृति ने उसे ये संभावना दी है। एक स्त्री में एक खास गुण होता है, खिलने का। तो जब हम फूल कहते हैं तो लोगों के मन में सबसे पहले हमेशा लाल रंग आता है। लाल फूल हमेशा असली फूल होता है, दूसरी चीजें अभी रास्ते में हैं। लाल जीवंत है, यह उत्साह का रंग है। देवी या दिव्यता का स्त्रैण रूप, देवत्व का सबसे जीवंत रूप, एक ऐसी चीज जिससे कोई चूक नहीं सकता। भारत में अगर दूसरे बड़े मंदिर मौजूद हैं, फिर भी हर शहर में, हर कस्बे में हम एक देवी का मंदिर बनाते हैं। अगर आप देवी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी जबरदस्त और प्रचंड उपस्थिति को आप चूक नहीं सकते क्योंकि वो जीवंत हैं। उत्साह का रंग हमेशा लाल होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप लाल रंग के कपड़े पहनकर आते हैं तो अचानक लोग सोचेंगे कि आप जीवंत हैं, भले ही आप ऐसे ना हो। yes or no? तो लाल कपड़ों से पता चलता है कि आप जीवंत हैं। और देवी से संबंधित कुछ खास तरह की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें आमतौर पर लाल हैं। आपका खून लाल है। अगर ये पर्याप्त लाल नहीं है तो आप कमजोर हो जाते हैं। फूल लाल हैं, The rising sun, उगता हुआ सूरज लगभग लाल हो सकता है। कोई भी चीज जिसे आप भरपूर जीवंत मानते हैं वो आप लाल रंग से रंगना चाहते हैं क्योंकि लाल रंग और जीवंतता में एक संबंध है। और देवी जीवंतता की ऐसी अभिव्यक्ति है जिससे आप चूक नहीं सकते। तो देवी मंदिर में लाल रंग हमेशा बहुत सक्रिय रूप से शामिल होता है। केवल लाल रंग के फूल इस्तेमाल होते हैं। हर तरफ खून फैला होता है। हम खून छिड़कने का काम तो नहीं करते, लेकिन किसी न किसी तरह से यहां पर जीवन को बिखेरने की जरूरत होती है। या तो आपको पता होना चाहिए कि अपने खुद के जीवन को वहां पर कैसे बिखेरें। अगर आपको तकनीक मालूम नहीं है तो आपको बलि देनी होगी। हमें तकनीक मालूम है, इसीलिए हम बलि नहीं देते। दूसरे लोग जो शरीर को बिना काटे जीवन को बिखेरने की तकनीक नहीं जानते, वो बलि देंगे। अधिकतर देवी मंदिरों में हर दिन बलि दी जाती है। so colors, तो रंगों का थोड़ा असर होता है। ये निश्चित तौर पर कुछ चीजों को प्रभावित करता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है।